कर्मचारी संगठन अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा की ओर से ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ की गई टिप्पणी के 5 दिनों बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी अब सामने आए हैं। सांसद ने ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी करने वाले आईएएस को कुंठित मानसिकता का व्यक्ति बताया है। सांसद ने केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर वर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई व उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुई पदोन्नति की फिर से जांच की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि आईएएस अधिकारी ने अशोभनीय, आपत्तिजनक व सामाजिक रूप से असंवेदनशील बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रति नकारात्मक मानसिकता को उजागर करने वाला बयान है। सांसद ने बताया कि पूर्व में संतोष वर्मा के विरुद्ध एक महिला से मारपीट का प्रकरण भी दर्ज है और वह जेल भी जा चुके हैं और प्रकरण अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। सांसद ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि संतोष वर्मा राज्य प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए उन्होंने अपने को अनुसूचित जनजाति वर्ग का बताया है, जिस पर जाति बदलने के इस मामले की भी जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। सांसद ने कहा है कि पदोन्नति से जुड़े प्रकरण की पूरी जांच होगी तो संतोष वर्मा के फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज में विभाजन और तनाव पैदा करने वाली टिप्पणी एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा की गई है, वह चिंता का विषय है। मांग उठाई गई है कि संतोष वर्मा की इस टिप्पणी के संबंध में अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पदोन्नति प्रक्रिया की जाति आधारित श्रेणी के आधार पर जांच और लंबित आपराधिक मामले एवं उससे जुड़े आरोपों के मद्देनजर पूरी पदोन्नति प्रक्रिया की जांच और आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी, संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था, आपने एक पत्र लिखा है, क्या मामला था और क्या मांग चाहते हैं? वो उनको बयान तो सभी लोग आप जानते ही हैं और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वो बहुत ही घृणित है और समाज में विद्वेष फैलाने वाला है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो आचार संहिता है उसके विरुद्ध है। दूसरा, वो एससी वर्ग के हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए उन्होंने एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र लगा करके और एससी होते हुए एसटी वर्ग का लाभ लिया आरक्षण का। और तीसरा है, वो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण अभी भी चल रहा है और उसमें जेल भी जा चुके हैं वो। और इस तरह से 3 बिंदुओं पर मैंने भारत सरकार को लिखा है कि 3 बिंदुओं की जांच कराई जाए और जांच के आधार पर अगर सही पाया जाए तो उनको पदोन्नत की जाए, उनकी प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से हटाया जाए, ऐसा हमने मांग किया। संसद जी, जब आईएएस अवार्ड हुआ था इसकी किसी छानबीन नहीं होती है? अब होती है, उस समय शायद 12 में इनको अवार्ड हुआ है, तो केंद्र सरकार का उस समय का जो कुछ रहा होगा, उन्होंने किया, कैसे किया, क्या किया, अब वो तो समय की परिस्थिति जैसी भी रही हो, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, परंतु छानबीन अगर की गई होती तो ये परिस्थिति सामने ना आती। ये पूरे समाज के लिए उन्होंने पदोन्नति पड़ी थी, किस तरह की मांग करते हैं उसकी कार्रवाई के लिए? ये किसी एक समाज का नहीं है। आप समझिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस किसी भी लड़की ने ये उनका बयान देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसके हृदय की आप कल्पना करिए और उसके मन में क्या कथा जागृत हुई होगी। इन्होंने पूरी तरह से एक जो महिला सशक्तिकरण का अभियान प्रदेश में, देश में चल रहा है, ऐसे लोग अगर ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग प्रशासनिक सेवा, राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में काम करेंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो कहाँ तक उसमें ये उसको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल ही सामाजिक दायित्वों से मुक्त कर देना चाहिए
सामाजिक दायित्व से मेरा मतलब है सार्वजनिक ये नौकरी से है। तो ऐसे लोगों के लिए जो समाज में इस तरह के प्रशासनिक कार्यों में कतई कहीं स्थान नहीं है। और वो अब हमें जो चीज बोल रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों का भी नुकसान करे। वो कहते हैं आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक आदमी के संबंधों से आरक्षण खत्म होगा। राष्ट्रीय संविधान सभा ने बनाया है, संविधान में इन चीजों का प्रावधान है, उससे एक आदमी खत्म करने का ठेका ले रहा है। इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है कि इस मानसिकता के वो आदमी है। और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को तो कतई जगह होनी